अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदीबा फैज़, ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव गर्ल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्टूर के बारे में एंड फेस शेप के बारे में। बिकॉज जब भी हम कॉन्टूर करते हैं तो फेस शेप के हिसाब से ही हम लोगों को कॉन्टूर करना होता है, क्योंकि कोई फेस अगर मोटा है तो हमें उसको पतला दिखाना है, कोई पतला है तो उसको मोटा दिखाना है, कोई ड्रूपी है तो उसको लिफ्टेड दिखाना है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वही आज हम लोग देखेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं फेस शेप के बारे में कि कितने टाइप्स के हमारे फेस शेप होते हैं। तो हमारे फेस शेप जो होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स के। ओके, जिसमें से हम लोग फर्स्ट अगर देखें तो हमारा जो आइडियल फेस शेप माना जाता है वो होता है ओवल। ओवल शेप का हमारा जो फेस शेप होता है वो हमारा आइडियल फेस शेप माना जाता है। ऐसा नहीं है सारे ही फेस बहुत खूबसूरत बनाए हैं अल्लाह ने, लेकिन एक मेकअप थ्योरी के हिसाब से जो आइडियल माना जाता है वो ओवल को मानते हैं। तो बस सारे फेस शेप को हम इस फेस शेप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और किसी किसी का फेस शेप ओवल भी होता है पहले से ही। ठीक है, मैं आपको यहाँ साइड में पिक्चर्स भी दिखाती रहूँगी कि कैसे फेस शेप होते हैं। तो ओवल होता है। सेकंड है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग में क्या होता है, वो भी ओवल की तरह ही होता है, बस वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ओके, जैसे ये ओवल है, सेम ओवल की तरह है, सिर्फ ये लॉन्ग है थोड़ा सा, यानी चिन पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा और लॉन्ग होता है। फिर थर्ड है हमारा राउंड फेस शेप। जो हमारा फेस शेप होता है, जो चबी थोड़े फेस होते हैं, जैसे राउंड, ये हो गया राउंड हमारा फेस शेप। ठीक है, जो हमारे थोड़े चबी पीपल्स होते हैं उनका होता है राउंड फेस शेप। फोर्थ अगर हम देखें तो हमारा है स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर में क्या होता है, मतलब थोड़ा स्क्वायर टाइप का ऐसा होता है उनका फेस शेप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बॉक्स बना दिया हो उनका बॉक्स की तरह नहीं। उनका कैसा होता है ना, ये जो ऐसे ये फोरहेड है तो यहाँ से ऐसे रहेगा और फिर यहाँ से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, मतलब सब कुछ ब्लेंडेड होता है एंड देन फिर नीचे से ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा स्क्वायर फेस शेप में आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ अगर हम देखें तो फिफ्थ होता है हमारा हार्ट। हार्ट की तरह होता है। अब ये नहीं है कि हार्ट बना दूँ ठीक है, जैसे स्क्वायर में था ऐसे ही हार्ट में है। हार्ट में क्या होता है, जो उनका फोरहेड होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। ओके, फिर उनका यहाँ से फोरहेड अंदर की तरफ होता है और फिर उनकी चीक्स बोन थोड़ी बाहर होती हैं एंड देन उनका ये जो पार्ट है नीचे का वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये होता है उनका फेस शेप। जो हार्ट शेप है उनकी चिन बहुत छोटी रहती है और फोरहेड बड़ा रहता है। तो अगर इसका हम देखें तो इसका फेस शेप थोड़ा सा ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे होते हैं हार्ट पर। ठीक है, अब सिक्स्थ अगर हम देखें तो सिक्स्थ है हमारा डायमंड फेस शेप। डायमंड क्या होता है, वो डायमंड की तरह होता है, मतलब कि उनके चीक्स बोन बाहर निकले हुए होंगे और ऊपर का पार्ट कम होगा और नीचे का पार्ट भी कम होगा, यानी कि इनका फोरहेड कम होता है, फिर चीक बोन्स निकले हुए होते हैं ऐसे चीक्स बोन्स, और फिर नीचे का पतला होता है। ऐसे होता है उनका फेस शेप। ये हो गया डायमंड फेस शेप। ठीक है, तो ऐसे होते हैं हमारा ओवल हो गया, लॉन्ग हो गया, राउंड हो गया, देन ये हमारा है स्क्वायर। ओके, ये हमारा है हार्ट और ये हमारा है डायमंड। ऑल फेस शेप्स आर ब्यूटीफुल, तो डोंट बी इनसिक्योर। ओके, नाउ इन्हीं फेस शेप के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्टूर हम कौन से फेस पे कैसा करते हैं। तो वन बाय वन मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, फेस शेप के बारे में बस इतना ही था। मैंने आपको साथ के साथ फोटोज़ भी दिखा दिए हैं साइड में कैसा होता है फेस शेप। ठीक है, एक बार मैं अगर आपको और बताऊं तो जो ओवल में होता है उनका सब ब्लेंडेड होता है, मतलब कि कुछ बाहर निकला हुआ नहीं होता, सब कुछ ब्लेंडेड होता है। लॉन्ग में उनकी चिन थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो लॉन्ग बन जाता है फेस शेप। राउंड में जो चबी फेस होते हैं, गोल फेस, वो होते हैं। स्क्वायर में जो उनका चीक बोन और फोरहेड से जो हमारा जो लाइन तक रहता है वो सब कुछ ब्लेंडेड रहता है एक स्ट्रेट लाइन में।
हार्ट में अगर हम देखें तो उनका फोरहेड बड़ा रहता है और चीक्स बोन बाहर निकले हुए होते हैं, बाकी चिन जो होती है वो पतली होती है। और डायमंड में अगर हम देखें तो डायमंड में उनका फोरहेड भी छोटा होता है और चिन भी छोटी होती है, सिर्फ चीक बोन्स थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे फेस शेप्स। अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्टूर 1 by 1। तो पहले हम समझते हैं कि हम कॉन्टूर क्यों करते हैं। कॉन्टूर हम लोग जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है फेस का, उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। बस इतना याद करिए आप शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको ये नहीं सोचना है कि कॉन्टूर हम कहाँ कहाँ करें, सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दी है कि जो पार्ट ज़्यादा निकला हुआ है उसको हम लोग कट करते हैं, यानी कि फेस से कट करके उसको थोड़ा अंदर सप्रेस कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा ना दिखे। जैसे हम हाईलाइटिंग करते हैं, हाईलाइटिंग मीन्स कंसीलर वाली हाईलाइटिंग, उसमें हम जो करते हैं अपने फेस के जो पार्ट्स होते हैं उनको पॉप अप दिखाते हैं ताकि वो थोड़ा सा उठे हुए नज़र आए, हाईलाइटेड दिखें। ठीक है, तो कंसीलर हम लोग करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन कॉन्टूर हम करते हैं छुपाने के लिए, यानी कि उसको सप्रेस करने के लिए उन पार्ट को। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं ओवल फेस शेप। ओवल में अगर हम देखें तो ओवल मैंने आपको बताया था ऐसा होता है। ओवल में क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। ओवल में एकदम आइडल फेस शेप है, इसमें आप कैसे भी कॉन्टूरिंग कर दो अच्छी ही लगेगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि यहाँ यहाँ करना है। तो हम लोग जैसे करते हैं आइडल कॉन्टूरिंग वैसे ही करेंगे, जैसे चीक्स बोन पे करेंगे, ठीक है, फोरहेड पे करेंगे, नोज़ पे करेंगे एंड चिन पे करेंगे। जॉ लाइन पे चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं करें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जॉ लाइन पे, ठीक है, ये हो गया हमारा आइडल कॉन्टूरिंग। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड हम लोग देखें तो हमारा कौन सा फेस शेप था, लॉन्ग, जो ओवल की तरह ही था, बस थोड़ा सा लॉन्ग था। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, ये भी ओवल की तरह ही होता है लेकिन ये लॉन्ग है। तो क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे और चीक बोन्स को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो मत करिए, आपकी मर्जी है। और हम लोग यहाँ से चिन को कट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग होता है तो थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे। बाकी जॉ लाइन की आपकी मर्जी है। ओके, एंड नोज़ भी करते हैं। नोज़ तो है, नोज़ कॉन्टूरिंग का अभी मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसलिए मैं इसमें इतना ध्यान से नहीं बता रही हूँ आपको नोज़ कॉन्टूरिंग का। ओके, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी आप लोग सिर्फ फेस के बारे में देखिए। फिर थर्ड था हमारा राउंड। राउंड में क्या होता है, हमारा जो होता है वो गोल होता है फेस, तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लाना होता है। तो अब आपको मैंने बताया कि हर फेस शेप को हम ऐसा कॉन्टूर और हाईलाइट ऐसा मेकअप करते हैं कि वो ओवल फेस शेप की तरह दिखे। तो राउंड को हम कैसे करेंगे, राउंड में हमारा जो रहता है वो एकदम गोल रहता है चेहरा। तो हम लोग कॉन्टूरिंग जो करेंगे वो यहाँ टेम्पल ऑफ फोरहेड से यहाँ पर करेंगे ऐसे, ताकि थोड़ा लिफ्टेड दिखे। ठीक है, ऐसे करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देंगे। फोरहेड गोल में हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से और राउंड दिखेगा चेहरा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ साइड में फोरहेड के। ठीक है, क्योंकि हमें उसको ओवल की तरह कट करना है। आप ये सोचिए, आपको बस एक शेप दिया है, उसको अब आपको ओवल की तरह कट करना है सिर्फ। ठीक है, और आपको यहाँ जॉ लाइन पे हम ये ज़रूर करेंगे क्योंकि उनका राउंड रहता है फेस। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ओवल फेस शेप। फोर्थ हमारा कौन सा शेप था, स्क्वायर। तो स्क्वायर में कैसा था, ऐसे था, थोड़ा यहाँ से ब्लेंडेड था सब और फिर ऐसे था। ठीक है, ऐसे है हमारा स्क्वायर फेस शेप। तो स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना है, चीक्स बोन को करेंगे ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए, क्योंकि सब कुछ ब्लेंडेड रहता है चीक्स बोन में। फोरहेड पे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर ब्रॉड है उनका फोरहेड तो, और चिन पे कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और, अगर किसी के फोरहेड बड़ा है तो ही फोरहेड पे कॉन्टूर करना है, अगर छोटा है तो हम फोरहेड पे कॉन्टूर नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको कट करते हैं हम। तो अगर किसी का फोरहेड छोटा है तो उसको कट करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी छोटा है पहले से, तो हम वहाँ पे कॉन्टूरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी के चीक्स बोन अंदर हैं तो वहाँ कॉन्टूरिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से अंदर है। ठीक है, अब 5 हम लोग देखते हैं, हमारा कौन सा था, हार्ट फेस शेप। ठीक है ना,
तो हार्ट में हमारा फोरहेड बड़ा होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है और फिर ये छोटा होता है, ऐसे होता है हमारा। इसमें हम लोग कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं, जो हमारा फोरहेड है ब्रॉड है तो हम यहाँ साइड से कट करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे, चीक्स बोन बाहर निकली है तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे चीक्स बोन को करेंगे सप्रेस। और उनकी जो हार्ट शेप होता है, उनका चिन होती है एकदम शार्प और जॉ लाइन शार्प नहीं होती, तो हम जॉ लाइन पे भी उनकी कॉन्टूरिंग करेंगे जॉ लाइन दिखाने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा हार्ट। एंड लास्ट है हमारा डायमंड फेस शेप, जिसमें ऊपर से पतला रहता है, सिर्फ चीक बोन्स निकली रहती हैं और नीचे से भी पतला रहता है। वाह, ये मैंने क्या बना दिया कि बाकी ये पतला रहता है। ओ, हार्ट बना दिया, ये पतला होता है फोरहेड। ओके, इनका फोरहेड पतला होता है, चीक बोन्स निकली रहती हैं, ठीक है। ये होता है डायमंड। अब डायमंड में देखो, डायमंड में इनका ये फोरहेड पहले से अंदर है, तो अगर ये ब्रॉड है ऐसे में तो ऊपर से कट देना, बाकी चीक्स बोन को करना है हमें। और उनकी जॉ लाइन रहती ही शार्प है तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चिन को चाहें तो कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही है डायमंड में, ठीक है। ये हो गया फेस कॉन्टूरिंग के बारे में, पूरा हर शेप के बारे में कॉन्टूरिंग बता दिया है मैंने। नोज़ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि नोज़ में अब बताऊंगी अलग से, क्योंकि नोज़ शेप्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करना है और ओवल फेस शेप हमें बनाना है। अगर फोरहेड बड़ा है तो कॉन्टूर करेंगे, छोटा है तो नहीं करेंगे। कोई पार्ट अगर बड़ा है उसको ही कॉन्टूर करना है, अगर वो पहले से ही कम है या दबा हुआ है तो हम उसको कॉन्टूर नहीं करेंगे। ओके, नाउ नोज़ कॉन्टूरिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं नोज़ कॉन्टूर। नोज़ कॉन्टूर कैसे करना है, देखो, अगर हमारी नोज़ स्मॉल है या शॉर्ट है, ठीक है। स्मॉल यानी कि यहाँ ऐसे छोटी सी हमारी नोज़ है सिर्फ, या साइड से देखें तो ऐसी है सिर्फ, ठीक है, छोटी सी इतनी मान लो। तो जो हमारी ये आईब्रो रहती है, ये है हमारी आईब्रो मान लो, ठीक है। तो हम नोज़ कॉन्टूर यहाँ आईब्रो से जोड़ के यहाँ से ऐसे लाएंगे और फिर नोज़ कॉन्टूरिंग करेंगे, यहाँ से लाएंगे यहाँ तक नोज़ कॉन्टूरिंग करेंगे, ताकि हमारी नोज़ थोड़ी बड़ी लगे, ताकि जब हम देखें तो उसका इल्यूजन यहाँ आईब्रो से जॉइन हुआ हुआ आए, तो हमारी नोज़ जो है वो बड़ी लगने लगेगी, ठीक है। तो अगर किसी की नोज़ छोटी है तो हम उसको आईब्रो से जॉइन करके फिर कॉन्टूरिंग करेंगे। अब अगर किसी की नोज़ लॉन्ग है या नैरो है, ठीक है, ये हमारा समझ लो ऐसे है थोड़ी, तो हम इसको आईब्रो से जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है, वरना वो और लंबी लगेगी। तो हम उसको सिर्फ यहाँ ऐसे कॉन्टूर करेंगे सिर्फ, ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे वरना वो और लॉन्ग लगेगी। हम साइड से अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे करेंगे हम कॉन्टूर, ठीक है। और इसमें हम आईब्रो से जॉइन करके करेंगे ऐसे कॉन्टूर, ताकि थोड़ी लंबी लगे। और इसको सिर्फ यहाँ करेंगे ताकि ये थोड़ी छोटी लगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर पार्ट को एकदम आइडियल बनाना है। अब किसी की अगर होती है टर्न अप, ठीक है, टर्न अप कैसी होती है, उनकी थोड़ी उठी हुई आगे से जो उनकी नोज टिप होती है ना, वो उठी हुई होती है, इनकी ऐसे थोड़ी यहाँ पे उठी हुई होगी उनकी ये टिप, ऐसे यहाँ साइड से देखें तो, मैं आपको साइड से बताऊँ तो थोड़ी ऐसे टाइप की होती है उनकी नोज, ठीक है, ऐसी, यानी कि जो उनका टिप होता है नोज़ की टिप, वो उठी हुई होती है ऊपर की तरफ, तो उसको हमें कट करना है। तो हम उनका नोज़ कॉन्टूर कैसे करेंगे, यहाँ और यहाँ, ताकि वो टिप थोड़ी बैठ जाए, ठीक है। साइड से देखें तो यहाँ करेंगे जो करते हैं और यहाँ करेंगे ताकि वो टिप थोड़ी बैठ जाए। अब एक किसी की होती है नोज़, वो उसकी हड्डी यहाँ से ऐसे उठी हुई होती है थोड़ी, तो हम उस हड्डी पे कॉन्टूर करेंगे ताकि वो हड्डी थोड़ी बैठी हुई लगे, ठीक है। अब किसी की अगर मोटी है, बस नोज़ है, यानी कि थोड़ी मोटी है, ऐसे बना लेते हैं हम थोड़ा,
तो हम उसको क्या करेंगे, पतली दिखाएंगे। तो हम उसको यहाँ से यहाँ करेंगे कॉन्टूर और यहाँ करेंगे ताकि वो पतली लगे। ठीक है, तो आपका नोज़ कॉन्टूर भी अब समझ में आ गया है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक आइडियल कॉन्टूरिंग बता देती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो सिर्फ आप वो स्टेप फॉलो करना, ठीक ही लगता है वो भी। ठीक है, तो आइडियल कॉन्टूरिंग, आइडियल फर्स्ट हम फोरहेड पे करते हैं, सेकेंड हम चीक्स बोन पे करते हैं, थर्ड जॉ लाइन, फोर्थ नोज़ पे, एजेस ऑफ नोज़ पे करते हैं, फिफ्थ अगर किसी की डबल चिन है तो करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फेस की कॉन्टूरिंग। ठीक है, और अगर हमारे किसी की अगर कॉलर बोन पे करना है, किसी ने ज़्यादा डीप नेक पहना है तो अबव एंड बिलो कॉलर बोन करेंगे और हम आईज पे क्रीज पे करते हैं कॉन्टूर। ठीक है, ये होती है हमारी कॉन्टूरिंग। फेस के लिए सिर्फ इतना है आइडियल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये फॉलो करना, बस कर देना। और बाकी आप ये याद रखना कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करना है, बस। बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कॉन्टूर हम हमेशा 2 शेड डार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ब्राउन्जर क्या होता है। देखिए, जो कॉन्टूर होता है वो हमारा फेस को स्ट्रक्चर देने के काम में आता है। ठीक है, मैं दोनों में आपको बता देती हूँ। जो ब्राउन्जर होता है वो हमें शेडो प्रोवाइड करता है, एक नेचुरल सी इफ़ेक्ट देता है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सटल लुक देता है, सटल लुक जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टूर हमारा स्ट्रक्चर देता है फेस को, जो हम वेडिंग लुक के लिए या थोड़ा ड्रामेटिक लुक के लिए यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना है तो ब्राउजिंग इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो सटल लुक देता है, एक नेचुरल शेडो देता है हमारे फेस को। कॉन्टूर हमारे फेस को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है दोनों। इनके थोड़े से ब्रांड बताऊँ, कॉन्टूर के ब्रांड। ठीक है, तो कॉन्टूर में आ जाता है पहला हमारा लिक्विड में। देखिए, लिक्विड में बेस्ट है हमारा LA गर्ल ले लीजिए, या फिर कोई भी आप कंसीलर या फाउंडेशन का डार्क शेड लेके उससे कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। डार्क शेड लेना है इनका और आप उससे कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। ओके, और पाउडर में आप के ब्यूटी का लेना, वो अच्छा है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है उसमें डार्क कलर ले लेना, बस। तो आप उसी से कॉन्टूर और ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप शेड 190N ले लेना। और अगर आपको एक लिक्विड में आप PAC का स्पॉटलाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास डार्क शेड का कंसीलर या फाउंडेशन है उसको एज अ कॉन्टूर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कॉम्पैक्ट है जो डार्क शेड का है उसको आप एज अ कॉन्टूर और ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लेना है तो आप LA गर्ल या पैक स्पॉटलाइट ले सकते हैं, और पाउडर में के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर 190N ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छी ब्राउजिंग होगी। या फिर आप हूला ले सकते हैं। ओके, बस, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा पार्ट। मैंने आपको फेस कॉन्टूरिंग, नोज़ कॉन्टूरिंग और आइडल फेस कॉन्टूर कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अगर आपको नहीं याद रहे तो सिर्फ ये याद रखना, और सबसे मेन ये याद रखना कि आपको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। ब्राउन्जर और कॉन्टूर में डिफरेंस भी बता दिया, कॉन्टूर के शेड्स और ब्रांड्स भी बता दिए। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कॉन्टूर एंड फेस शेप के बारे में। एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए हैं आपको। आज का असाइनमेंट आपका ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में आपको अपना फेस शेप और आपको कॉन्टूर कैसे करेंगे उस पर वो बताना है, एंड स्टोरी में टैग करके मुझे दिखाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।